आज की जो सबसे बड़ी खबर तो ये है कि नैब ने, नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो ने मलिक रियाज की एक्स्ट्राडिशन हासिल करने के लिए दुबई अथॉरिटीज़ से रब्ता करने का फैसला किया है। उनके ऊपर इल्ज़ाम एक तरफ तो ये है कि उन्होंने कुछ ऐसी सरकारी ज़मीनों पर कब्जा करके हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई हैं। उसमें सर फहरिस्त तो हम बता सकते हैं कि जैसे कराची बैरियर टाउन का केस था, जिसमें प्ली बार्गेन बाद में की गई सुप्रीम कोर्ट के साथ ही, वो भी एक अनप्रेसिडेंटेड वाक़या है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुद से कैसे प्ली बार्गेन कर ली। और वो उस वक्त बाबा रहमत कहा करते थे 1000 अरब दे दो तो तुम्हारे साथ डील हो जाएगी। फिर वो 1000 अरब मांगते मांगते वो जैसे वो सौदा किया जाता है ना, वो मैं मिसाल दूंगा तो कुछ शायद नामनासिब हो जाए, लेकिन 460 अरब के अंदर वो बाद में डील फाइनलाइज की गई और उसके भी किस्तें कर दी गई कई सालों में वो पैसे देने के लिए। इसी तरीके से न्यू मरी और तख्त परी के इलाके के अंदर भी कहा जाता है कि उनके पास सरकारी ज़मीनों का कब्ज़ा उनके पास है जो गैर कानूनी है। फिर नैब ने अपनी प्रेस रिलीज के अंदर कहा कि वो यूएई के अंदर एक लग्जरी अपार्टमेंट्स की स्कीम बना रहे हैं और वहाँ जो पैसा बंदा डालेगा वो मनी लॉन्ड्रिंग के ज़ुमरे में आएगा। तो हम यूएई अथॉरिटीज़ के साथ उनकी एक्स्ट्राडिशन हासिल करने के लिए राब्ता कायम कर रहे हैं। 190 मिलियन पाउंड के अंदर वो एब्सकॉन्डर हैं। अब ये बड़ी इंटरेस्टिंग खबर इसलिए है कि माजी के अंदर कई मौके आए जिसमें मलिक रियाज को विलन बना के पेश किया जाता रहा। फिर बेशतर मौके के ऊपर हमारे मीडिया के ऊपर भी उनका काफ़ी असर रसूख है, तो उनके जो अच्छी खिदमात हैं वो अच्छे नुमाया अंदाज के अंदर मीडिया के ऊपर पेश की जाती नहीं। मीडिया के अंदर आमतौर पर उनका नाम भी नहीं लिया जाता, क्योंकि बेशतर चैनल जो है उनके ऊपर वो हाउसिंग सोसाइटीज़ के एड्स चलते हैं, तो वहाँ पर नाम लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमारी इस्टेब्लिशमेंट के और मुख्तलिफ हुकूमतों के माजी में कोई शायद ऐसी हुकूमत बची होगी जो उनकी बेनिफिशरी ना रही हो। पाकिस्तान में जजेस हों, जनरल्स हों, या मीडिया के जर्नलिस्ट हों, या मीडिया ओनर्स हों, सारे उनके बेनिफिशरी हैं। तो ये तमाम लोग उनकी खबर आसानी से रिपोर्ट नहीं कर सकते। तो आज हम जहाँ स्टैंड करते हैं, जहाँ दोबारा से एक नैब की प्रेस रिलीज आई है, तो क्या ये केस आगे कंटिन्यू करेगा या एक टेम्प्रेरी फेज़ है जिसके बाद दोबारा सब गुड्डी गुड्डी अच्छे अच्छे से वैसे ही भाई भाई बन के सब रहने लगेंगे? ये तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मुज़ाकरात वाला अमल है, क्योंकि ये केस 190 मिलियन पाउंड वाला इमरान खान के केस के साथ जुड़ता है। अगर मलिक रियाज की गवाही हो जाती है, शहजाद अकबर की गवाही हो जाती है, फराह गोगी की गवाही हो जाती है, फॉर्मर जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट थे साकिब निसार साहब, उनसे पूछा जाता है, तो फिर वो केस मुकम्मल हो जाएगा। फिर हाई कोर्ट में डिफेंड करने के लिए कुछ पास होगा। अदरवाइज मैक्सिमम पनिशमेंट जो 14 साल की दी गई है वो हाई कोर्ट में स्टैंड करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो क्या ये मामला आगे चलेगा? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।